पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही हैं और कुछ ही दिनों से राजनीतिक गलियारों में खबर ये भी थी कि बहुत ही जल्द अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा। इसी बीच शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल के एक बयान ने सारे कयासों पर पानी फेर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि पंजाब में लोकसभा की सभी 13 सीटों पर पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन का मामला एक बार फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने गठबंधन की संभावनाओं पर विराम लगा दिया है। दरअसल 2 हफ्ते बाद विदेश दौरे से लौटे अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने बुधवार को कोर कमेटी के साथ मीटिंग की। खबर थी कि करीब 3 घंटे तक चली मीटिंग में बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन करने पर चर्चा की गई। गठबंधन को लेकर सीनियर नेताओं की राय ली गई, लेकिन मीटिंग के बाद सुखबीर बादल ने कह दिया कि उनकी पार्टी का गठबंधन सिर्फ बीएसपी के साथ है, बाकी सब अफवाह है। हालांकि भविष्य में बीजेपी से गठबंधन की संभावनाओं के सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमारी अलायंस बीएसपी के साथ है, तो ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है? ये हमारी रूटीन मीटिंग है। आई हैव कम आफ्टर मंथ, सो वी आर हैविंग अ रूटीन मीटिंग ऑफ अ प्रोग्राम। असी पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ जो हमने इनकी जो इन्होंने वैट इंक्रीज किया है, इन्होंने पानी दिया, सब इश्यूज पे हम डिस्कशन करने के लिए इसलिए अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी के ये साथ मीडिया की बातें हैं, सारी मीडिया की आप स्पेकुलेशन। खारिज करते हैं ये सारी चीजें। इससे पहले खबर थी कि सुखबीर बादल ने बीजेपी के बड़े नेताओं से फोन पर बात की है। गठबंधन की पूरी तैयारी है, बस ऐलान बाकी है। लेकिन सुखबीर बादल के बाद बीजेपी ने भी गठबंधन की खबरों को खारिज कर दिया। पंजाब में बीजेपी इंचार्ज विजय रूपाणी ने साफ कह दिया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर अपने बूते पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब में भी 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेली लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी वो उन पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। मैंने इसलिए ही बताया अकेले ही लड़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। गठजोड़ नहीं होगा। इसका मतलब जो आप समझो। फिलहाल दोनों ही पार्टियों के नेता गठबंधन से इनकार कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन को लेकर चल रही खबरों के बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन भी हो जाता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनाउंसमेंट आज हुई है, लेकिन ਇਹਦਾ फैसला 1.5 साल पहला हो गया ਸੀ। वो एक प्री प्लान ਜਿਹੜੀ मूव ਸੀਗੀ बीजेपी ਦੀ और बिफोर इलेक्शन ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ कि ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਪੀਡੋ ਸਾਡਾ इलेक्शन होया। मुझे लगता है कि किसी भी अलायंस का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कितने भी गठबंधन और ठगबंधन सारे लोग कर लें, इसका कोई फायदा अकाली दल और बीजेपी को मिलने वाला नहीं है। इस गठबंधन की सरकार को पंजाब की जनता ने 10 साल भोगा है, 10 साल। देश भर में विपक्ष पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए एकजुट हो रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी अब अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश में लगी है। इसी कड़ी में अटकलें लगाई जा रही थी कि पंजाब अकाली दल और बीजेपी का एक बार फिर गठबंधन हो सकता है। पंजाब में राजनीतिक पंडितों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में अकाली दल को साथ लिए बिना बीजेपी के लिए कांग्रेस को हराना मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव ढींढसा की पार्टी से गठबंधन किया था, लेकिन उपचुनावों में उसे कामयाबी नहीं मिली। कहा जाता है कि जब वक्त बुरा हो तो घड़ी भी उल्टी घूमती हुई नजर आती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो घड़ी की सुइयां हैं वो उल्टी घूमने लगती हैं। लेकिन अब हम आपको एक ऐसी घड़ी दिखाने जा रहे हैं जिसकी सुइयां हकीकत में उल्टी ही घूमती हैं। घड़ी की सुइयां भले ही उल्टी घूमती हों, लेकिन इस वक्त ये बिल्कुल सही समय आपको दिखाएंगी। इसे बनाने के पीछे का मकसद भी बड़ा खास है, देखिए और समझिए। ये घड़ी जरा हटकर है, ये अनोखी घड़ी है। आपने घरों या दुकानों में अक्सर घड़ी की सुइयों को सामान्य तरीके से घूमते हुए देखा होगा, लेकिन अगर आप ठीक से इस घड़ी को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसकी सुइयां एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी घूम रही हैं। इस घड़ी को चंडीगढ़ के सेक्टर 41 में रहने वाले बलविंदर सिंह ने बनाया है। उन्होंने ये एक ऐसी घड़ी तैयार की है जो चलती तो उल्टी है, लेकिन समय बिल्कुल सही बताती है। एक खासियत तो इसमें ये है घड़ी में, ये
पुट्ठी चलती है। जितनी भी लोगों के सारे घड़ी लगी होती है अपना राइट की तरफ चलती है, ये लेफ्ट की तरफ चलती है। समय सही बताती है ये। बलविंदर सिंह को ऐसा करने का ख्याल कहां से आया, तो उन्होंने गुड न्यूज टुडे से एक घटना का जिक्र किया। इसमें उन्होंने बताया कि एक दोस्त ने चैलेंज किया था कि क्या उल्टी घड़ी बनाई जा सकती है। इसी के बाद बलविंदर ने उल्टी घड़ी बनाने का काम शुरू कर दिया। जितनी भी दुनिया की घड़ियां हैं चलती हैं, वो घड़ियों को मैं सही नहीं मानता हूँ। उसका रीजन ये हैगा, एक दिन मैं बैठा सोच रहा था भी हमारे को हर एक इंसान को प्रकृति के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे हमारे मौसम हैगे हैं ते अपना पश्चिम की तरफ से पूर्व की तरफ चलते हैं, ऐसे चलते हैं वो, ठीक है ना। जिम्मेदार भाई लोग जो बैल जोतते हैं खेतों में, वो भी ऐसे जोतते हैं तभी चलता, अगर पुट्ठा नहीं ऐसे नहीं चला सकते हो। नंबर 3, जो हमारी धरती है सूर्य के द्वारे, वो भी अपने तकरीबन पश्चिम की तरफ पूर्व की तरफ चलती है। जितने भी तूफान आते हैं, अभी आगे है थोड़ी देर हुई है, ये मुंबई की तरफ इधर गुजरात की तरफ से आया था, वो भी इसी दिशा में चला। इतना ही नहीं, बलविंदर सिंह ने ऐसी ही कई और चीजें भी बनाई हैं। उन्होंने खराब चीजों से सबसे छोटा टेबल लैंप भी बनाया है। ये कारनामा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथ ही उन्हें पुरानी चीजें भी सहेजने का शौक है। बलविंदर के पास ग्रामोफोन के भी काफी कलेक्शन है। इसके अलावा वो पुराने सिक्के भी इकट्ठा करते हैं। यानी बलविंदर सिंह हर दिन कुछ नया कर रहे हैं और अपने हुनर के दम पर अनूठी पहचान हासिल कर रहे हैं। ललित शर्मा, चंडीगढ़। संगरूर में मानसून की पहली बारिश के बाद जहां लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है, वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान के होम डिस्ट्रिक्ट संगरूर में प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुल गई है। बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ नजर आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स बीच सड़क पर ट्यूब के सहारे तैरकर प्रशासन के विकास कार्यों का मखौल उड़ा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना यह है कि कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन संगरूर में विकास कार्यों की तस्वीर बिल्कुल न बदल पाई। बरसात के बाद इकट्ठा हुए पानी में कुछ युवक ट्यूब डालकर तैर रहे हैं, जहां पर पिकनिक मना रहे हैं और प्रशासन के खिलाफ अपना रोष जो व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन सामने आप देखोगे तो जितने भी व्हीकल आ रहे हैं, चाहे स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, या कार है, या साइकिल है, वो सभी इस गहरे पानी के बीच में से निकल रहे हैं। लेकिन मोटरसाइकिल बंद हो रहे हैं क्योंकि उसमें पानी जमा हो रहा है। इसको लेकर बड़ी तेज़ी के साथ जहां पर निकाला जा रहा है। लेकिन जितनी भी जहां पर मार्केट है, जो फलों की जो रेहड़ियां लगी हुई हैं, वो उनके पास कोई ग्राहक नहीं जा रहा क्योंकि वहां पर जो गंदा पानी है वो जमा हो चुका है। सबसे बड़ी दिक्कत है जो जहां पर दुकानें बनी हुई हैं उनको है, क्योंकि उन दुकानों पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। इसी समय बड़ी समस्या उन सभी दुकानदारों को है। जहां से आम आदमी पार्टी की विधायक हैं नरेंद्र कौर बराड़, जो कि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार होती थी, जहां से कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंगला होते थे, उस समय वो जहां आकर प्रदर्शन करती थी कि जहां पानी का कोई निकास नहीं है, पानी कहीं निकलता नहीं है। लेकिन आज वो जहां से विधायक हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, जैसे कि भाई साहब बोल रहे थे, जो मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन जहां पर जो समस्या पिछले कई सालों से ज्यों की त्यों है, लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि अभी बारिशों का सीजन शुरू होना है। लेकिन पहले ही बारिश ने प्रशासन की दावों की पोल खोलकर रख दी है। बलवंत सिंह बिक्की, आज तक, संगरूर।